खंडवा जिले के खालवा में कुपोषण पैर पसार रहा है। एक सप्ताह में कुपोषित बच्चों की संख्या 21 तक पहुंच गई है। खंडवा जिले के खालवा आदिवासी विकास खंड में कुपोषण के नाम से बदनाम कुपोषण कागजातों पर ही समाप्त हो रहा है। एक सप्ताह पूर्व तक एनआरसी में 14 कुपोषित बच्चे भर्ती थे, वहीं एक सप्ताह में बच्चों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। कुपोषण के नाम से लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन परिणाम शून्य है। दरअसल महिला बाल विकास विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते मॉनिटरिंग में प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। 2005 से अधिकारी आदिवासी खालवा विकासखंड आकर खाना पूर्ति कर वापस लौट जाते हैं और आज भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में लोग झाड़ फूक और अंधविश्वास पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। खालवा आदिवासी बहुल क्षेत्र में जागरूकता की कमी है, जिसके चलते कुपोषण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कुपोषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। जिले में एनआरसी की बात करें तो यहाँ महिला बाल विकास विभाग द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कमजोर और कुपोषित बच्चों का उपचार और देखरेख सिर्फ कागजातों पर ही किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। कुपोषण के गंभीर मामले आने पर शासन द्वारा खालवा मुख्यालय पर 20 बेड का एनआरसी केंद्र स्थापित किया गया है। कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद पूर्व में मात्र एनआरसी केंद्र में 11 बेड मौजूद मिले थे। व्यवस्था के चलते कुपोषित बच्चों की माताओं को भीषण गर्मी में बच्चों के साथ जमीन पर सोना पड़ रहा था। वहीं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक के अधिकारियों के सामने ही कुपोषित बच्चे जमीन पर पड़े मिले थे। अधिकारी बच्चों के बीच से निरीक्षण करते रहे, लेकिन बच्चों को लेकर व्यवस्था की बात नहीं की। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब भी कुपोषण सालों बाद भी खालवा आदिवासी बहुल क्षेत्र में जमीन पर ही है। सितंबर में तो अगर ये पहले से बच्चे कमज़ोर होंगे तो ये इनको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो अभी से हम इनको एनआरसी में, ताकि अपनी एनआरसी का फुल यूज़ हो सके, और जो बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे उन बच्चों को, कि अगर हमारी आशा कार्यकर्ता से कई बच्चे बहुत मार्जिनल कंडीशन में, और हमारी आशा से, सुपरवाइज़र से, इन सब लोगों से भी की काउंसलिंग के बावजूद भी अगर वो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो कहाँ से उसकी, कैसे, किसकी, क्या राजस्व विभाग के जो लोग हैं उनकी या पुलिस है, कैसे सहायता ली जाए ताकि उस बच्चे को बचाया जा सके। ये बच्चे कुछ डबल भी आ रहे हैं, तो फॉलोअप नहीं हो रहा है उनका, बराबर क्या है? देखिए, ये तो डबल, क्योंकि ये कोई मतलब वैसा नहीं है, जैसे ना मानव शरीर है, ये ऐसी इंजीनियरिंग नहीं होती है कि आप अगर बच्चा 14 दिन तक भर्ती रहा, हो सकता है 14 दिन के पहले भी चला गया बच्चा, ठीक है, और वो बच्चा इतना कमज़ोर हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि हम कम्युनिटी में उसको ठीक ही कर पाए, ठीक है ना। फॉलोअप भी कोई ऐसा जादू वो नहीं है कि फॉलोअप हो गया तो बच्चा फिर आएगा ही नहीं। दोबारा एनआरसी में मानते हैं कि अगर कोई बच्चा है बहुत कमज़ोर स्थिति में है, अगर कम्युनिटी में अच्छे से देखभाल नहीं हो पा रही है, घर पे अपन परिस्थितियाँ जानते हैं घर की कि कैसी होती हैं, तो फॉलोअप होने के बावजूद भी, फॉलोअप अगर कमज़ोर है तो फॉलोअप होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कह सकते एक बच्चा, अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो एक बच्चा 3 बार भी आ सकता है, लेकिन ये अच्छा है कि हम उसको ला पाए और उसको बचा पाए। सर, आप खालवा पहुँचे, यहाँ क्या देखा आपने? खालवा, मैं डॉक्टर शरद गुप्ता, वरिष्ठ संयुक्त संचालक हेल्थ डिपार्टमेंट इंदौर से आया हूँ। कमिश्नर सर ने भेजा है कि एनआरसी में जो बच्चे कम भर्ती हो रहे हैं, क्या कारण है, वो देखने के लिए आया था। तो यहाँ पर अभी जो हमने देखा है कि महिला बाल विकास और हमारे स्वास्थ्य विभाग में जो समन्वय की कमी है, उसके बारे में हमने चर्चा की है, और हम ये देखेंगे कि अभी जितने भी संभाग यहाँ पर खालवा ब्लॉक में कुपोषित बच्चे हैं जिनको भर्ती की ज़रूरत है और जिनके माता पिता उनको किसी कारण से भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी 2 टीमें हम बना रहे हैं उसके अंदर। वो 2 टीमें में पहली टीम सेक्टर मेडिकल ऑफिसर की रहेगी और इनके CDPO और इनकी रहेगी, जो जाकर वहाँ उनको समझाइश देंगे, भर्ती करवाने के लिए बोलेंगे, और अगर उनसे भी नहीं मानते हैं तो फिर दूसरी टीम हम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की है और नायब तहसीलदार की ऐसी बनवाएंगे जो वो उनको
वहाँ पर जाकर उनको समझाइश देंगे भर्ती होने की, जिससे आगे किसी भी बच्चा जो कुपोषित, गंभीर कुपोषित है, जिसको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, वो अपने इलाज से वंचित नहीं रह पाए। तो यहाँ पे जगह की भी कमी है जैसे। खंडवा से ललित दुबे की रिपोर्ट।